जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव की जय, भगवान शिव शंकर की जय। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना और भगवान शंकर का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सोमवार का व्रत केवल उपवास रखने से ही पूर्ण नहीं होता, बल्कि इसके साथ व्रत कथा सुनना या पढ़ना भी आवश्यक होता है, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार व्रत की यह पवित्र कथा सुनते हैं। देवों के देव महादेव अत्यंत सरल और करुणामय माने जाते हैं, इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े वैभव या कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। वे तो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और सरल मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और भक्ति भाव से सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव की आराधना करता है, तो भोलेनाथ उस पर अवश्य कृपा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में वैभव, सम्मान और सुख सुविधाएं सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन दुखी रहता था। उसका सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को व्रत रखता और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। वह पूरे मन से प्रार्थना करता कि भगवान उसे संतान का सुख प्रदान करे। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये साहूकार बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, इसलिए इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस संसार में हर जीव अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उससे वही प्राप्त होता है। परंतु माता पार्वती ने फिर भी साहूकार की भक्ति का स्मरण करते हुए उसकी इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। अंततः भगवान शिव ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सारी बात साहूकार ने सुन ली थी। उसे पुत्र प्राप्ति की खुशी भी हुई, लेकिन यह जानकर कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसका मन दुख से भर गया। फिर भी उसने भगवान शिव की भक्ति और सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गई। समय बीतता गया और बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा कि अब उसे शिक्षा के लिए काशी भेज देना चाहिए। उसने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि इस बालक को काशी ले जाओ और वहाँ इसकी शिक्षा की व्यवस्था करो, और चल पड़े। रास्ते में वे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ते जाते थे। एक रात वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को ये डर था कि यदि ये बात सामने आ गई तो विवाह टूट सकता है, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और सोचा कि क्यों न इसे दूल्हे के रूप में बैठाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। बाद में इसे धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने साथ ले जाएंगे। योजना के अनुसार साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ उसका विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र सच्चा और ईमानदार था। उसे यह बात उचित नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह वास्तव में मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। राजा को सच्चाई का पता चल गया और उसने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब उस बालक की आयु 12 वर्ष पूरी होने वाली थी। उसी दिन यज्ञ का आयोजन किया गया था। बालक ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वह विश्राम करना चाहता है। मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने के लिए कहा।
कुछ ही समय बाद भगवान शिव के दिए वरदान के अनुसार उस बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने अपने भांजे को मृत देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस व्यक्ति के विलाप की आवाज सुनी और भोलेनाथ से कहा कि इस दुखी व्यक्ति का कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा, कृपया इसकी सहायता कीजिए। तब भगवान शिव उस मृत बालक के पास गए और बोले कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस बालक को पुनः जीवन दे दीजिए। यदि यह बालक मर गया तो इसके माता पिता दुख से व्याकुल होकर प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक को फिर से जीवन देने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक पुनः जीवित हो उठा। इसके बाद उसने काशी में अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ वापस अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे जहाँ राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने उसे पहचान लिया और बड़े आदर से महल में ले गया। फिर अपनी पुत्री को विधि विधान से उसके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित और सकुशल वापस आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे श्रेष्ठी, तुम्हारी सच्ची भक्ति और सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है और इस व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस प्रकार सोमवार व्रत की महिमा बहुत महान मानी गई है और जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है उस पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय। देवों के देव महादेव की जय।